रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व कर चुके हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 14400 मीटर स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर फील्ड का एरिया हमें गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। यहाँ हमने क्या करना है, हमें एरिया गिवन है और हमने लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ओके, तो एरिया हमें यहाँ पर गिवन है, हमने अब फाइंड करनी है लेंथ। पिछले क्वेश्चंस में हमें लेंथ गिवन थी, हमने फाइंड करना था एरिया। यहाँ पर हमें एरिया गिवन है, हमने फाइंड करनी है लेंथ। यानी कि ये जो स्क्वायर फील्ड है, फील्ड कहते हैं बेसिकली खेत को, इसका हमें अब ये एरिया जो है सारा अंदर वाला ये गिवन है, विच इज़ दिस। तो हमने क्या फाइंड करना है, साइड लेंथ फाइंड करनी है। अगर हम एक साइड की लेंथ फाइंड कर लेंगे तो चारों साइडों की वही सेम लेंथ होगी। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर हमें गिवन क्या है, एरिया गिवन है। एरिया विच इज़ इक्वल टू 1440 स्क्वायर 00 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे स्क्वायर मीटर को m स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, m⁻²। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम अभी एरिया का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि एरिया बराबर होता है लेंथ स्क्वायर के। ठीक है, अगर हम लेंथ का स्क्वायर ले लेते हैं वो हमारे पास आ जाता है एरिया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। यहाँ पर हमें एरिया की वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ एरिया की जगह एरिया की वैल्यू डाल देंगे और लेंथ को एज इट इज़ रहने देंगे। तो क्या करेंगे, एरिया की जगह पर एरिया की वैल्यू डाल देंगे जो कि 14400 है। ओके, यहाँ लेंथ हमें गिवन नहीं है, हमने फाइंड करनी है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे, लेंथ स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमें सिर्फ लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ स्क्वायर नहीं फाइंड करना। तो हम इस स्क्वायर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे ले लेंगे स्क्वायर रूट। मैथ में हम यूँ नहीं करते कि एक साइड पे स्क्वायर ख़त्म करना है तो एक साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ बराबर लेकर चलना है। ठीक है, तो क्या करना है, हमने दोनों साइड पे हमने ले लेना है स्क्वायर रूट, इस वैल्यू पे भी और इस वैल्यू पे भी। ठीक है, ताकि नेक्स्ट अगर हम रिवर्स मूव करें, वापस क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो हमारे पास ये ना हो कि एक एक्स्ट्रा स्क्वायर कहाँ से आ गया भाई, जिसका कोई काम ही नहीं था। अगर वापस मूव करना चाहें, क्वेश्चन की तरफ आना चाहें, ठीक है, वापस जाना चाहें, तो हमारे पास ये स्क्वायर इस स्क्वायर को दोनों साइड पे कैंसिल कर दे। ठीक है, तो इसलिए हम दोनों साइड पे ही स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ओके, तो अब ये स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, स्क्वायर रूट को। तो हमारे पास अब यहाँ पर बच जाएगा खाली लेंथ। यानी कि लेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू गिवन है इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इससे पहले हम स्क्वायर रूट फाइंड करना देख चुके हैं। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड भी देखा है हमने, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड भी देखा है। आपको जो मेथड इजी लगता है, फैक्टराइजेशन या डिवीजन, आप उससे इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने से आपके पास बेसिकली आंसर आ जाएगा 120। यानी कि लेंथ जो है एक साइड की वो आपके पास 120 आ जाएगी। इसका मतलब हर साइड की लेंथ जो है हमारे पास 120 ही होगी। यहाँ पर हम फाइंड भी कर लेते हैं कि अगर हम 14400 इसका अगर स्क्वायर रूट ले लें तो वाकई ही 120 आता है। हम स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड को यहाँ पर फॉलो करेंगे। 14400 लास्ट से वैल्यूज़ के पेयर बना लेंगे, टू वैल्यूज़ के यहाँ पर 1 बच गया तो एक ही पेयर बन गया। अब 1 1 ज़ार 1 करेंगे, नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार लेंगे, यहाँ पर इस वैल्यू को सेम वैल्यू में ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे। 1 है, 1 में 1 ऐड होगा 2 हो जाएगा। अब 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आप 2 के साथ भी लिखें और मल्टीप्लाई में भी वही सेम नंबर हो। यानी 2 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वही 2 के साथ भी लिखना पड़ेगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से और 2 साथ लगाने से हमारे पास 44 आ जाता है। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4। तो या क्या करेंगे, 2 के साथ 2 लगाएंगे, यानी कि 22 22 2 ज़ार 44। डिवीजन पूरी हो गई है। नेक्स्ट ज़ीरो का जो पेयर है इसकी जगह कोशंट में एक ज़ीरो आता है, एक पेयर की जगह एक ज़ीरो। ठीक है, या आप इसको इस तरह देख लें, पहली वैल्यू को वैसे लिखें, दूसरी वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करके लिख दें।
ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ ना बचा है, 0 बच गया और ये आपने 0 वाला पेयर एज इट इज़ उतार दिया। अब आपने क्या करना है, इस 2 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 आ जाए, यानी 2 4 के साथ आपने क्या नंबर लगाना है और किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 0 0 0 आ जाए। सेम नंबर आपने 2 4 के साथ लगाना है, सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 0 लगाओगे, यानी कि 0 इसके साथ भी लगाओगे, मल्टीप्लाई में भी 0 लगाओगे, तो होल हमारे पास आंसर 0 ही हो जाएगा। तो ये वाला 0 इसके साथ लगाओगे, ये वाला 0 ऊपर क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास सारा आंसर 0 हो जाता है। यानी कि लेंथ आपके पास टोटल स्क्वायर रूट लेने से 120 आ जाती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आपको लेंथ गिवन है तो आप एरिया तो इजीली फाइंड कर सकते हो स्क्वायर लेके। स्क्वायर बहुत आसान होता है फाइंड करना, वैल्यू को सेम ही नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। बट अगर आपको एरिया गिवन हो तो लेंथ फाइंड करने के लिए आपको दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। सो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास बाय डिवीजन मेथड इसका आंसर आ जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड। अगेन स्क्वायर शेप फील्ड हमें गिवन है, उसका एरिया गिवन है, लेंथ नहीं गिवन, एरिया गिवन है, विच इज़ दिस, यानी कि ये हमें एरिया गिवन है, ठीक है, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। हाउ मच स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलॉन्ग द साइड्स एज अ फेंस। तो अगर हमारे पास एक खेत है स्क्वायर शेप, फील्ड या खेत बोल दें, ठीक है, उसका एरिया 422,500 है, ठीक है, ये सारा उसका एरिया है। तो हमने इसके चारों तरफ बाड़ लगानी है, फेंस लगानी है चारों तरफ। तो कितना हमें स्ट्रिंग, रस्सी या जो है हमें जंजीर स्ट्रिंग रिक्वायर्ड होगी इसके चारों तरफ बाड़ लगाने के लिए। तो यहाँ पर हमें गिवन है एरिया। एरिया से हम क्या फाइंड करेंगे, एक साइड की लेंथ फाइंड कर लेंगे, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी फाइंड करके आ चुके हैं। एक साइड की लेंथ फाइंड करने के बाद जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, चारों साइड की लेंथ बराबर ही होती है ना, तो एक साइड की लेंथ 2 3 4, इसी लेंथ को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो चारों साइड की आ जाएगी, यानी कि चारों साइड की जो लेंथ आएगी उतनी ही साइज़ का हमें स्ट्रिंग रिक्वायर होगा बाड़ लगाने के लिए, फेंस लगाने के लिए। ओके, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। एरिया गिवन है 422,500 मीटर स्क्वायर। हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है सबसे पहले इसकी लेंथ, ठीक है, लेंथ फाइंड करनी है विच इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला हम पहले रीड कर चुके हैं कि एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास एरिया आ जाता है। सो एरिया की जगह यहाँ पर एरिया गिवन है, लेंथ फाइंड करना है, तो एरिया की जगह एरिया की वैल्यू डाल देंगे एंड लेंथ को भी एज इट इज़ रहने देंगे। ओके, यहाँ तक करने के बाद अब देखिए हमें लेंथ रिक्वायर है, लेंथ का स्क्वायर रिक्वायर नहीं है, यानी कि हमने इस स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करना है। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से ही रिमूव होगा, स्क्वायर ख़त्म होगा स्क्वायर रूट से, यानी कि अब हमने क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस लेंथ स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से तो हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बच जाएगा सिंपल लेंथ। यानी कि अगर हमने ये लेंथ फाइंड करनी है तो हमें ये जो वैल्यू गिवन है इसका हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट को फाइंड कर लेते हैं बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। आप चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, चाहें तो डिवीजन मेथड से भी, 2 वैल्यूज़ के पेयर बना लें। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे 3 3 जार 6 6 जार 6 6 जार 36, 7 7 जार 49 बड़ा हो जाएगा तो 6 6 जार 36 करेंगे। अब नेक्स्ट 42 में से आपने माइनस करना है 36 को, तो आपके पास 6 बच जाएगा। नेक्स्ट पेयर को आपने नीचे मूव कर देना है। अब यहाँ पर आपने इस वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करके लिखना है, जो वैल्यू गिवन है इसमें सेम वैल्यू को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस 12 को मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से कि आपके पास ये वैल्यू आ जाए या इससे नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसके साथ भी 5 लगाएंगे, यानी कि हमने क्या करना है, 12 के साथ भी सेम नंबर लगाना है एंड मल्टीप्लाई में भी वही सेम नंबर लगाना है। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जार 25, 5 लगा 2 कैरी, 5 2 जार 10 + 2 12, 2 लगा 1 कैरी, 5 1 जार
5 + 1 6, ये हमारे पास 625 पूरा पूरा आ जाता है। यानी कि 125 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 125 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 625 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ नहीं बचता, हम इसको ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं। अब इस प्रोसेस को आप यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, चाहें तो इन 2 ज़ीरो की जगह ऊपर एक ज़ीरो ऐड कर दें इस पेयर की जगह, या तो आप इस तरह कर सकते हैं कि इस पेयर को नीचे उतार दें। ठीक है, और यहाँ क्या करें, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ तो एज इट इज़, सेकंड वैल्यू में आपने क्या करना है, सेम वैल्यू को ऐड करना है। लास्ट वाली वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करने से आपके पास 10 हो जाता है। 5 + 5 10, 10 का ज़ीरो लगाएंगे, 1 जब इधर कैरी देंगे तो 2 चेंज हो जाएगा 3 में। ठीक है, ये हो जाएगा 130। अब आपने क्या करना है, 130 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आप 130 के साथ भी लगाओ और मल्टीप्लाई में भी वही सेम नंबर हो। तो अब ज़ीरो लगाने से और ज़ीरो मल्टीप्लाई करने से आपके पास होल आंसर में ज़ीरो ही आएगा। तो ये आपके पास बेसिकली सारा आंसर ज़ीरो बन जाएगा। यानी कि ज़ीरो आप यहाँ लगाओगे एक, और एक ज़ीरो आप यहाँ ऐड करोगे, तो आपके पास सारा आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो इस सारे स्टेप को फॉलो करने से बेहतर है कि अगर आपके पास इस तरह से एक पेयर ऑफ ज़ीरो रह जाता है तो आपने क्या करना है, कोशेंट में एक ज़ीरो लगा देना है। तो बेसिकली हमारे पास लेंथ जो आ जाती है वो है 650। अभी हमारे पास क्या है, एक साइड की लेंथ गिवन है, बट हमसे रिक्वायर्ड क्या है कि अगर हमने उसी स्क्वायर फील्ड में स्ट्रिंग से जो फेंस लगानी है तो हमें वो स्ट्रिंग कितनी रिक्वायर होगी। तो अगर हमें एक साइड की लेंथ फाइंड कर लिया है तो हम इस लेंथ को कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। जब 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पूरा हमने पूरा एरिया ये फाइंड हो गया, ये पूरी बाउंड्री फाइंड होगी ना, हम बाउंड्री ही फाइंड कर लेंगे ना हम बेसिकली इसकी। तो जब ये बाउंड्री फाइंड कर लेंगे तो इसी बाउंड्री पे ही हमने फेंस लगानी है, बाड़ लगानी है। तो बाउंड्री मतलब एक साइड, 2 3 4। तो आपने क्या करना है, ये जो लेंथ आपके पास फाइंड हुई है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास आ जाएगा स्ट्रिंग जितना आपको रिक्वायर्ड है। सो आप क्या करोगे, इसी लेंथ को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। सो स्ट्रिंग इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। जब आप लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 4 मल्टीप्लाई 650, 4 को 650 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास 2600 ये आ जाता है। यानी कि आपको स्ट्रिंग की लेंथ 2600 मीटर्स रिक्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 122,500 ट्रीज इन हिज फील्ड। एक गार्डनर जो है अपने फील्ड में, खेतों में इतने ट्रीज़ उसने प्लांट करने हैं, इस तरह से प्लांट करने हैं दैट द नंबर ऑफ ट्रीज़ इन अ रो इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़, कि हर रो में जितने ट्रीज़ हैं उतनी ही टोटल रोज़ हैं। ठीक है, देन हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी ट्रीज़ विल ही प्लांट इन ईच रो। देन वो क्या करेगा, हर रो में कितने ट्रीज़ प्लांट करेगा, हमने ये फाइंड करना है। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ कितने गिवन है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ ये हमें गिवन है 122,500। ओके, तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है हर रो में कितने ट्रीज़ आएंगे। यहाँ पर बेटा जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है वो इस तरह से है कि एक गार्डनर है जिसने अपने फील्ड में, ये फील्ड है और उसमें उसने टोटल जितने ट्रीज़ प्लांट करने हैं वो टोटल ये हैं, यानी कि पूरे फील्ड में टोटल इतने ट्रीज़ उसने प्लांट करने हैं। तो हम और एक और कंडीशन बताई हुई है कि हर रो में जितने भी ट्रीज़ आएंगे उतनी टोटल रोज़ होंगी। यानी कि अगर फर्स्ट हमारे पास रो ये है फॉर एग्जांपल, और इसमें अगर 10 ट्रीज़ हैं, ठीक है, टोटल 10 ट्रीज़ हैं, तो टोटल 10 ही रोज़ होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर हर रो में 10 ट्रीज़ आते हैं तो टोटल रोज़ भी 10 होंगी। और ये क्या शेप हमारे पास बेसिकली किस शेप की तरफ इशारा है, स्क्वायर शेप की तरफ इशारा है, जिसमें अगर फर्स्ट रो में 10 ट्रीज़ हैं तो टोटल रोज़ भी 10 ही होंगी। यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ जाहिर सी बात है बराबर है, तभी दोनों में बराबर बराबर ट्रीज़ आ रहे हैं ना। तो इस तरह हर रो में 10 10 आ जाएंगे। ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा काम करना है, ये जो वैल्यू गिवन है इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक साइड की लेंथ आ जाएगी। तो बेसिकली वही साइड की लेंथ
वही नंबर शो करेंगे कि हर रो में कितने ट्रीज आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे वी सिंपली टेक स्क्वायर रूट ऑफ गिवन वैल्यू। ये जो गिवन वैल्यू हमने इसका सिंपली स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट को डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेते हैं। 1 2 2 5 0 0 वही करेंगे, लास्ट से 2 वैल्यूज़ के पेयर बना लेंगे। ओके, तो अब स्क्वायर रूट टेबल यूज़ करके इससे सॉल्व करेंगे, यानी कि ऐसा टेबल हमने यूज़ करना है जिसमें दो सेम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। तो 3 3s are 9, 4 4s are 16, 4 4s are 16 बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 3 3s are 9 कर देंगे। 12 में से 9 को माइनस करेंगे, 3 बच जाएगा। नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार लेंगे। अब इस वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करके यहाँ लिखना है। 3 में 3 को ऐड करेंगे, 6 आ जाएगा। अब क्या करना है, हम 6 के साथ ऐसी वैल्यू लगानी है जो 6 के साथ भी लगाएं एंड मल्टीप्लाई में भी वही सेम नंबर आए, यानी कि 6 के साथ भी वही सेम नंबर हो एंड मल्टीप्लाई भी वही सेम नंबर हो रहा हो। तो अगर हम इसके साथ 5 लगा दें एंड इसको 5 से ही मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 25, 5 लगा 2 कैरी, 5 6 30 प्लस 2 32, देन हमारे पास 325 पूरा का पूरा आ जाता है। यानी कि 6 के साथ हमने 5 लगाया एंड 5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया 65 को, देन हमारे पास 325 पूरा आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक पेयर ऑफ ज़ीरो बच रहा है। तो स्क्वायर रूट में हमने क्या करना होता है, अगर हमारे पास पेयर ऑफ ज़ीरो बच रहा हो तो उसकी जगह हमने ऊपर क्वेश्चन में एक ज़ीरो लगा देना होता है एंड हमारा आंसर फिनिश हो जाता है। या आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, आपके पास कुछ नहीं बच रहा, आप क्या लिख दो, ज़ीरो बच रहा है हमारे पास, नथिंग, कुछ नहीं बच रहा है, यानी कि ज़ीरो बच रहा है। आपने नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार दिया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखनी होती है, सेकंड में सेम वैल्यू ऐड करके लिखनी है। 5 में 5 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 0 लगाएंगे 1 इस 6 पे कैरी चला जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। यानी कि ये टोटल 6 एंड ये वाला 5 में 5 को ऐड किया, 65 में 5 को ऐड करने से 70 बन जाता है। आप इस तरह से देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इस 70 के साथ ऐसा नंबर लगाना है जो 70 से मल्टीप्लाई भी हो और नंबर सेम होना चाहिए। और आंसर में हमारे पास क्या है, 0 0 0, यानी कि सारा आंसर हमारे पास 0 हो जाए। तो अगर हम 70 के साथ 0 लगाएं एंड इसको 0 से ही मल्टीप्लाई कर दें, देखिए हमने दोनों सेम नंबर ही लगाए। ठीक है, तो हमारे पास होल आंसर क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो 0 ही हो जाता है। तो यानी कि हमने 70 के साथ 0 लगाया एंड इसको 0 से ही मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या होल आंसर 0 हो गया। अब जाके हमारे पास डिवीजन फिनिश हो जाती है। तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, या आप इसको इतना सा लेके पेयर ऑफ ज़ीरो की जगह ऊपर क्वेश्चन में एक ज़ीरो शिफ्ट कर दो। तो जैसे आपको ईजी लगे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया आंसर, 350, यानी कि अब ये चीज़ शो कर रही है कि हर रो में 350 ट्रीज़ होंगे एंड टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ भी 350 ही होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ शो करती है कि जो फील्ड था वो स्क्वायर शेप था। तो आपने जस्ट सिंपली इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है एंड आपने यहाँ पर लिख देना है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज इक्वल टू 350, यानी कि हर रो में कितने ट्रीज़ आएंगे, 350 आएंगे एंड 350 टोटल रोज़ भी होंगी। तो हमने फाइंड कर लिया हर रो में कितने ट्रीज़ आएंगे, 350 आएंगे। ओके जी, तो आज हमने किया है एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।